भोर की बेला में आप जाग रहे हैं और मैं कब से आतुर हूं कि प्रभु वंदना का चरणामृत लेकर आपके कानों में उड़ेल दूं। आपका दिन राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए। कितना सुंदर भाव। इस भाव में हम साथ साथ चलेंगे ना। श्री आनंदम गौधाम में गौ माता के चरणों से कभी मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा, कभी मथुरा, कभी गोकुल, कभी बरसन, और हाँ, कभी थोड़ी सी यात्रा लंबी होगी, हम अयोध्या चलेंगे, चित्रकूट चलेंगे, काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी करेंगे। ये दर्शन हमें आंख से नहीं होते हैं। We don't have those divine eyes which can see Lord Krishna. ये तो आपकी भावमयी दृष्टि होती है। आपकी दृष्टि में जब भाव होता है तो आपको कृष्ण आपकी बंद आंखों से भी दिखाई देते हैं। जो सुन नहीं सकते, यदि वो भाव में है तो कृष्ण की मुरली पर भी वो नाचते हैं। आइए प्रातःकालीन बेला में प्रभु के स्मरण में संकीर्तन में भाव के साथ यात्रा पर चलते हैं। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण आइए अपने अंतस को प्रभु के अंतस में विलीन करते हैं। फिर बंद आंखों से देखने की यात्रा पर चलते हैं। मैं देखूं अपने कर्मों को, मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को तेरी करुणा को मैं देखूं प्रभु, मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को तेरी करुणा को। ठुकराया हुआ मैं दुनिया से, ठुकराया हुआ मैं दुनिया से, तेरा दर खटकाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को तेरी करुणा को। हे प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी दया और करुणा में ही मेरा उद्धार है। मेरा कोई हक नहीं बनता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ मैं इस अधिकार से बात करूं
कि प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन का पात्र हूं, तुम्हारी मुरली को सुनने का अधिकार मेरे पास है। ये तो प्रभु आपकी दया और आपकी कृपा है, आपकी करुणा है प्रभु। आप करुणामयी हैं, आप दयामयी हैं प्रभु। प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई पात्र नहीं। कितना अभागा हूं, प्रभु का चरणामृत लेने की स्थिति बनी लेकिन मेरे पास कोई पात्र ही नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के नैनों के नैना आज प्रभु मेरे ये नैना काम आने वाले हैं। नैनों के दोनों प्यालों से, नैनों के दोनों प्यालों से मैं भीख मांगने आया हूँ। मैं देखूं अपने कर्म को, फिर दया को तेरी करुणा को ठुकराया हुआ मैं दुनिया से, ठुकराया हुआ मैं दुनिया से तेरा दर खटकाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। हे प्रभु मेरी आशा हो आप, वो कहा है ना किसी ने, छोटा सा दिल छोटी सी आशा। इस आशा की डोर से ही तो तेरे चरणों तक पहुंचा हूं और मुझे निराश न करना प्रभु। तेरी आस है शाम निवाड़ी अड़ू, तेरी आस है शाम निवाड़ी अड़ू, तेरी शान है बिगड़ी बना देना, तेरी शान है बिगड़ी बना देना। तुम स्वामी हो मैं दास हूँ, तुम स्वामी हो मैं दास हूँ। संबंध बढ़ाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में, घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ।
मेरे प्रभु, मेरे अंतस में श्रद्धा की एक रिक्तता है। श्रद्धा है लेकिन पात्रता नहीं है। केवल श्रद्धा की डोर से एक आशा के पौधे का जन्म हुआ है। भाव है, श्रद्धा है, लेकिन पात्रता नहीं है प्रभु। यदि श्रद्धा की माटी से जो आस्था का पौधा निकला है प्रभु, इसी पर अगर आपकी कृपा के फल मिल जाते हैं तो केवल एकमात्र यही मेरे लिए उपाय है। मैं तो गौ माता की चरणों में हूं प्रभु। मैंने तो गौ माता के अतिरिक्त किसी और देव को जाना भी नहीं। और मानो मेरे कन्हैया, तेरे दरवाजे तक भी उसी ने भेजा है। उसने कहा, बेटे जा, वो कन्हैया है ना, वो भी मेरा बेटा है, तू उसके पास जा। अब माँ ने भेजा है और यह कहकर भेजा है कि तू भी उसी का बेटा है, तो फिर तो मैं अपने भाई के यहाँ आया हूं ना, अपने अंतस की सारी भड़ास निकाल सकता हूं। अब तक मेरे साथ जो भी हुआ इस दुनिया में, तू कहां था, तू कहां था मेरे गोविंद? लेट मी टॉक टू यू। I have so many complaints. Let me take it one by one. और माँ ने कह दिया है कि तू सुनेगा। You're going to hear me. सुनो कान्हा, मेरी बात सुनो। इस दुनिया की सारी शिकायतों को तेरे चरणों में रखता हूं, तुम समझने की कोशिश तो करना। समझा था मैं जिन्हें अपना, समझा था जिन्हें मैं अपना, सब हो गए आज बेगाने हैं। मेरे कन्हैया, जीवन का आधी यात्रा में जिनको मैं अपना समझता रहा, वो सब बेगाने हो गए, सब साथ छोड़कर चले गए। केवल मेरे पास मेरी माँ है जो अभी भी मेरे साथ है। समझा था जिन्हें मैं अपना, सब हो गए आज बेगाने हैं। सारी दुनिया को तज के प्रभु, सारी दुनिया को तज के प्रभु, तुझे अपना बनाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, बाड़ी में तनिक मिठास नहीं। हे कृष्णा, मेरी तो वाणी भी उतनी मीठी नहीं है। तेरे चरणों में आए हुए बमुश्किल कुछ पल बीते हैं कि मैं शिकायतें लेकर बैठ गया। मेरे पास तो तुझसे बात करने का सलीका भी नहीं है। केवल इस भाव से आया हूं कि मुझे मेरी माँ ने भेजा है। और ये जो मेरी माँ है ना, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो तुम्हारी आस लगाए है। जो मेरी माँ गौ माँ है, उसकी दुर्दशा भी बहुत है मेरे प्रभु।
मेरी माँ भूखी प्यासी फिरती, मेरी माँ भूखी प्यासी फिरती, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। मेरी माँ भूखी प्यासी फिरती, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। भूखी प्यासी भी दूध देते, मुंह में कोई निवाला नहीं। माँ है ना, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, मुंह में एक भी निवाला नहीं है, लेकिन माँ है ना, उसका भाव है हम सबके लिए, लेकिन फिर भी दूध देती है। मैं उस माँ ने तेरे पास भेजा हूं जो तुझे अपनी आखिरी उम्मीद समझती है। हे प्रभु, आप मेरे कष्ट हरो या ना हरो, लेकिन जो मेरी माँ है ना, गौ माँ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रभु। सबको बताना पड़ेगा कि ये गोविंद की माँ है। तेरे नाम पर गोविंद, तेरे नाम पर लोग धार्मिक आयोजनों के द्वारा लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जब हम अपने खेतों के चारों ओर तार लगा देंगे तो गोविंद की जो भटकती हुई माँ है, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, उसको पानी कहाँ से मिलेगा। जब माँ की बात आती है ना गोविंद, मैं तो उसके चरणों में हूँ, वो मेरी रक्षक है। तेरे पास आने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो माँ ने भेजा, तो माँ की बात लेकर आया हूँ। सुनो कन्हैया, घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं माँ की बात सुनाने आया। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं माँ का दर्द सुनाने आया। तेरी कृपा कर दे मेरे गोविंद, माँ पर कर दे तू भी छाया। मेरे गोविंद मैया को ही बुलावे, मेरे गोविंद मैया को ही बुलावे। तो को आनो पड़ेगा मेरे कन्हैया, तो को आनो पड़ेगा मोर कन्हैया। काहे आके लौट के जावे मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। तो गौ मात बुलावे गोविंद। आज गौ से गोविंद की यात्रा में आप मेरे साथ रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे एक विनती करूंगा, ये जो गौ माँ है ना, ये गोविंद की भी माँ है। यदि आप गोविंद को रिझाना चाहते हो तो उसकी माँ की चिंता करिए। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी गौशाला में जाकर सेवा करें। आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास जहाँ कहीं भी है ये गोविंद की माँ, गौ माँ, उसकी चिंता करिए। यदि आपके दरवाजे पर ये आती है ना, तो ये आपसे कुछ मांगने नहीं आती है। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गोविंद की माँ। ये तो आपके कष्ट अपने ऊपर लेकर आती है,
आपके दरवाजे पर आती है ना, इसको कुछ खिलाइए, इसके चरण रज लेने का प्रयास करिए प्रभु। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको गोविंद को मनाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसकी माँ की शरण में आप होंगे तो गोविंद तुम्हारा भाई होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, गौमय हो, गोविंदमय हो। मैं श्री आनंदम गौधाम से जीसीदास माधव आपसे विदा लेता हूँ। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।